Hello bachcho, let's discuss this question. In the sieve elements, which one of the following is the most likely function of pea proteins? A. Deposition of callose on sieve plates. B. Providing energy for active translocation. C. Autolytic enzymes या D. Sealing mechanism on wound. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है पी बॉडीज और उनके फंक्शनिंग को समझना। पी बॉडीज कुछ ऐसे फ्लोएम प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमें ज्यादातर सीव एलिमेंट्स के सीव प्लेट्स में देखने को मिलता है। हमें सीव प्लेट्स में देखने को मिलता है और इसका जो फंक्शन है वो आज तक मतलब बहुत क्लियर नहीं है, इसीलिए यहाँ वर्ड मोस्ट लाइकली यूज किया जा सकता है ताकि हम एक एस्टिमेट मान सके, एक अप्रोक्सीमेशन मान सके। तो जो फंक्शन है, जब यदि हम यहाँ पर एक सीव प्लेट माने और ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स पास हो रहे हैं, ऐसे कुछ, तो यदि आपको पता है कि जो फ्लोएम सैप है वो मेनली ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू से ट्रांसलोकेशन द्वारा ऊपर आता है। फ्लोएम सैप इज डिपेंडेंट ऑन ट्रांसपिरेशनल पुल फॉर कंडक्शन। और आपको पता है कि जो ट्रांसपिरेशन पुल है उसमें प्रेशर जनरेट होता है। यहीं पर यदि कहीं से एक लीक आ जाए, यहीं से कहीं कोई लीक आने लगे और यदि फ्लोएम सैप वहां से बाहर निकलने लगे तो फिर आपको पता है कि दिस विल लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर, और यदि लॉस ऑफ प्रेशर हुआ तो ट्रांसलोकेशन इतनी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो जो पी बॉडीज है वो प्रोटीनेशियस होने के कारण एग्रीगेट हो जाते हैं ऑन द साइट ऑफ इंजरी। और इसी वजह से वो वहां पर एक क्लॉट बन जाता है, और जब वो क्लॉट कर देता है वो रिस्टोर कर देता है ट्रांसपिरेशनल पुल के प्रेशर को, रिस्टोर्स प्रेशर। यही रोल होता है पी बॉडीज का। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है डिपोजिशन ऑफ कैलोस ऑन सीव प्लेट्स, ये गलत है। कैलोस एक मिनरल होता है जो सीव प्लेट्स पर प्रेजेंट होता है, लेकिन इसको पी बॉडीज डिपॉजिट नहीं करता। बी प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर एक्टिव ट्रांसलोकेशन, ये गलत है, ये तो एटीपी का काम हुआ। सी ऑटोलाइटिक एंजाइम्स, ये भी गलत है। और डी सीलिंग मैकेनिज्म ऑफ वुंड, ये बिल्कुल सही है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, सीलिंग मैकेनिज्म ऑन वुंड। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।